जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट्स मैथ पर स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जिसके इकाई अंक पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 रहे, अर्थात जिस संख्या के इकाई अंक पर ये सब नंबर रहे और इसका पावर कुछ दिया रहे और पावर देकर क्वेश्चन पूछेगा कि इसको हल करने के बाद इसका यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक कितना आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान होता है। यदि इस अर्थात इकाई अंक निकालने वाले का पार्ट 1 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं उसको जाकर देखिए। उसमें हम बताए हैं कि 0, 1, 5, 6 जिसके इकाई अंक पर रहेगा और इसका पावर कुछ भी रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है, बहुत ही आसान तरीका से समझाए हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग सीखने वाले इसमें 2, 3, 4, 7, 8, 9 का। ध्यान दीजिएगा आप लोग की बात, ये जो नंबर लिखे हैं ना इसका साइक्लिसिटी चलता है, साइक्लिसिटी चलता है अर्थात चक्रीय चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए 2 का पावर कितना लिखे, 1, तो 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 2। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 होगा। 2 का क्यूब का मतलब क्या होगा अर्थात 2 का पावर कितना हो गया 3। 2 का पावर 3 का मतलब 8 अर्थात 2 का क्यूब। और 2 का पावर 4 का मतलब क्या होगा 2 का 4 बार गुणा अर्थात 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जैसे ही 2 के पावर 5 किए तो 2 के पावर 5 का मतलब 2 का 5 बार गुणा, और 2 का 5 बार गुणा किए तो 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 का पावर 1 लिखे थे तो यहाँ पर 2 आया था इकाई अंक। 2 के पावर 2 लिखे थे, यहाँ पर इकाई अंक क्या है 4 है। अरे एक ही नंबर है तो वही इकाई अंक हो गया। 2 के पावर 3 लिखे हैं तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आया था 8 आया था। 2 के पावर 4 लिखे थे तो इकाई अंक क्या आया था 6 आया था। लेकिन जैसे ही 2 के पावर 5 पे जाए अर्थात 4 के बाद 2 के पावर 5 पे गए तो फिर इकाई अंक क्या आने लगा 2 आने लगा। ध्यान दीजिएगा शुरू में क्या आया था 2, यानी कि यही वाला बात इसके बाद अब रिपीट होगा, यानी 2 के पावर 4 के बाद क्या होगा यानी पावर 4 हो जाएगा, और 4 के बाद 5 आए 6 आए 7 आए 8 है, कुछ भी आए यही वाला बात बार बार रिपीट होते रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि जो नंबर लिखे हैं ना इसका साइक्लिसिटी चलता है, कितना के चलता है तो 4 के चलता है, यानी कि 2 के पावर 4 तक जाएंगे ना और फिर उसके बाद कोई भी पावर लिखेंगे तो फिर यही बार बार रिपीट होने लगेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 5 तो 2 आएगा। 2 के पावर 8 लिखे हैं तो फिर क्या है 4 आया इकाई अंक पर। 2 के पावर 9 लिखेंगे तो आपकी बार इकाई अंक पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 के पावर 10 लिखेंगे तो इकाई अंक पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इस बात को याद 6 आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि 4 बार जैसे ही लिखेंगे ना पावर फिर रिपीट होने लगेगा। फिर 4 बार लिखेंगे तो 4 4 करके लिखेंगे ना तो इसका पावर क्या इसका क्या होगा रिपीटेशन होने लगता है यूनिट डिजिट। इसीलिए बोले इसे क्या करता है साइक्लिसिटी चलता है कितना का तो 4 का। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा इकाई अंक पर ये सब नंबर दिखाई देगा और उसका पावर कुछ भी रहेगा तो इसको कैसे बनाते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लाइन लिखे हैं यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पावर को सबसे पहले जो पावर दिया रहेगा पावर को 4 से डिवाइड करता है, करते हैं अर्थात करना है, यानी पावर जो दिया है ना उसको 4 से भाग देकर कटा देंगे। फिर जो शेषफल बचेगा कुछ तो कुछ शेषफल बचेगा, या तो कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। तो फिर जो शेषफल बचे उसे इकाई अंक की पावर लगा देनी है, यानी इकाई अंक पर ये रहेगा ना इसी का पावर कर देंगे। नोट में देखिए क्या लिखे हैं, अगर शेषफल 0 मान लीजिए भागा दे रहे हैं 4 से भागा दे रहे हैं शेषफल अगर 0 आ जाए तो इकाई अंक की पावर क्या कर देना है 4 कर देते हैं। इस बात को याद रखिएगा। फिर एक बार बोल दे रहे हैं, देखिए भागा देंगे शेषफल कुछ भी आए समझ रहे हो ना उसका इकाई अंक जो है ना उसी का पावर दे देंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन समझा रहे हैं क्लियर हो जाएगा। लेकिन शेषफल अगर 0 आ जाएगा 0 शेषफल आ जाएगा तो उसका इकाई अंक जो होगा उसका पावर हम लोग 4 देकर हल करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया 352, इसमें इकाई अंक जो है क्या है 2 है, इसी में का नंबर है कि नहीं है 2 है 2 है। तो इकाई अंक इसका 2 है और 2 का पावर क्या दे दिया है 25। तो आप ही लोग बताइए 352 का पावर 25 इसका मतलब क्या हुआ
352 का 25 बार गुणा। तो आप लोग परीक्षा हॉल में चाहे कभी भी 352 का 25 बार गुणा कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, करते रह जाइए दिन भर। और गुणा करने के बाद तब भी क्या बताएंगे? नहीं, यही वाला जो नियम बताए हैं इसी नियम कानून से बनाएंगे। ध्यान दीजिए, तो 2 के पावर कितना हो गया? 25 हो गया। तो अभी आप लोग को बताए इकाई अंक पर इसमें से कोई भी नंबर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर रहेगा, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर रहेगा, अब पावर कुछ भी रहेगा, तो पावर को सबसे पहले क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। यानी इकाई अंक क्या है? 2 है, इसका पावर कितना दिया है? 25। तो इसके पावर को 4 से भाग देंगे, अर्थात 4 से भाग देंगे 25 में ना, भाग देकर देख लीजिएगा आप लोग, तो शेषफल हमेशा बचेगा 1। तो जो शेषफल बचेगा तो वही इसका पावर कर देंगे, यानी पे जो इकाई अंक है ना इसका पावर कर देंगे, जो शेषफल बचेगा शेषफल को ही क्या कर देंगे? पावर। तो 4 से भागा दिए तो 4 छक्का 24, तो 25 में से 24 घटा तो शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया। तो 2 के पावर हम लोग क्या कर देंगे? 1। और 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2। यानी कि ये जो नंबर था 352 का पावर 25, इसका यूनिट डिजिट जो आएगा अर्थात इकाई अंक आएगा 2। यही हमारा फाइनली आंसर हुआ। और एक उदाहरण लिए है, देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्त, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ध्यान दीजिए, देखिए 697 है, 697 है और इसका पावर कितना दिया है? 51। आप पूछेगा क्वेश्चन ऐसे ही देकर, आप पूछेगा ना इसका इकाई अंक क्या होगा हल करने के बाद, तो ध्यान देंगे इसका इकाई अंक यहाँ पर क्या है? इस नंबर का 7 है। इसी में कहा है कि नहीं है। तो अभी आप लोग को बताएं, इसमें का कोई भी नंबर रहेगा और उसका पावर कुछ भी दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 है और इसका पावर कितना है? 51 है ना। तो इसका पावर जो दिया है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से भागा देंगे हम लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 एकम 4, तो यहाँ पर 5 था तो 1 बचा ना, तो 11 हो गया। 4 दूनी 8, यानी कि बरचऊ का 48, यानी 48 हो गया। तो 51 में से 48 घटाएंगे तो हमारा 7 के पावर शेष कितना बचेगा? 3। तो अभी बताए आप लोग पावर में 4 से भाग देंगे, अगर शेषफल कुछ भी बचे, कुछ भी शेषफल बचे, तो जो शेषफल बचता है उसका पावर यहाँ पर देते हैं, यानी जो इकाई अंक है ना इसी का पावर कर देते हैं। तो 7 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 7 गुणा 7 गुणा 7। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे सोचेगा कि हम लोग इतना लंबा गुणा करेंगे, कोई बात नहीं है, लंबा इतना गुणा नहीं करना है। देखिए 7 7 है 49, तो 49 हुआ ना, तो इसमें का इकाई अंक कितना है? 9। यहाँ पर अभी 7 है ना वो, तो 7 ना हुआ 63, तो 63 आया। इकाई अंक से हम लोग सिर्फ मतलब है, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो गया? 3। यानी कि जो 697 का पावर 51 है, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। और यदि हम लोग भागा देंगे, अगर शेषफल मान लीजिए 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। मान लीजिए यहीं पर 4 से भागा, जैसे देखिए यहाँ पर ले रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहीं पर छोटा मोटा ले रहे हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या ले लिए? 2 2 यानी 22 ले लिए, और 22 के पावर क्या ले लिए हम? 22 के पावर 12 लिए। 22 के पावर कितना लिए? 12। तो इकाई अंक पर क्या है? यहाँ पर इस नंबर का 2 है, यानी 2 के पावर 12 है। तो कोई भी कितना भी नंबर, इस 2 आ गया ना, इसमें का क्या है? 2, और इसका यूनिट पावर कितना दिया है? 12। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पावर को 4 से भागा देते हैं। तो 4 से इसमें भागा देंगे तो चरती आई 12, ये तो पूरा पूरा कट गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, अर्थात क्या बचा? 0। तो शेषफल जब भी 0 बचेगा, तो हम बताए हैं जो यहाँ पर यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक होगा, शेषफल 0 बच जाएगा तो इसका पावर क्या दे देंगे? 4 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए लिखे हैं, तो 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 6। यानी कि 22 के पावर जो 12 लिखे थे, इसको हल करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा 6 आएगा। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।